अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स केस। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 8 है अमेज़ॉन एफबीए होलसेल 2025 की सीरीज़ का। और ये अब यहाँ से हमारा जो है काम स्टार्ट होने लगा है। बेसिक्स मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं, आपको समझा दिया है अमेज़ॉन क्या होता है, इसके ऊपर हमने क्या करना है, कैसे करना है, वो हम आगे देखने लगे हैं। अब सबसे पहले हमारा टॉपिक था प्रोडक्ट हंटिंग, उसके ऊपर आज से हम काम स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी कर लो। मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए +923247104848 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या किसी चीज़ में इशू आ रहा है या कोई क्वेश्चन है तो वो आगे चल के भी क्लियर हो जाएगा और कमेंट में भी बाय द टाइम आपको रिप्लाई मैं कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्लियर किया था कि क्राइटेरिया होता है और प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज दिया था कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है। देखो, कोई भी चीज़ हमने ढूंढनी है उसके ऊपर हमें हंटिंग करनी पड़ेगी। जो ढूंढना है, ढूंढने का मतलब ही हंटिंग होता है कि हंट करना, ढूंढना, ठीक है, शिकार करना। इसी तरह आपने प्रोडक्ट ढूंढनी है और मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट ढूंढनी है, 2 प्रोडक्ट्स ढूंढनी है, 10 प्रोडक्ट्स ढूंढनी है, इसके लिए क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हमने स्टार्टिंग से जो चीज़ें पढ़ी वही चीज़ें आज मैं आपको रिपीटेडली समझाऊंगा कि क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। अब सबसे पहले आ जाओ आपकी रैंकिंग। मैंने आपको बताया था कि रैंकिंग क्या होती है। रैंकिंग ये होती है कि जितनी कम रैंकिंग है उतनी ज़्यादा आपकी सेल्स है, ठीक है। फॉर्मूला क्लियर है। दूसरी बात ये है कि अगर आपने अमेरिका में काम करना है तो एक टिप आपको दे देता हूँ कि आप 35,000 से लेके मतलब 0 to 35 आपका मिनिमम है और मैक्सिमम आप 50,000 के BSR तक जा सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 से लेके आपके पास यहाँ पे 50 प्रोडक्ट्स लोड हो रही हैं, ठीक है। 50 के बाद अमेज़ॉन कहता है कि आप नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट पेज पे आके वहाँ पे भी 50 आ रही है तो 100 तक आऊँगी। आप कह रहे हैं कि आप कहोगे जी आपने तो कहा जी हम 50,000 प्रोडक्ट्स तक जाएँ तो ऐसे कैसे होगा। नेक्स्ट जब हम जाएंगे तो फिर आपको पता लगेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर में एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। इसका मैं टाइटल यहीं से कॉपी करता हूँ, बल्कि यहाँ पे ओपन कोई प्रोडक्ट की भी है तो मैं इसका टाइटल कॉपी करता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने टाइटल पूरा कॉपी किया। कॉपी करके मैं यहाँ पे अमेज़ॉन के ऊपर आके लगाता हूँ तो आपको यहाँ पे बताता हूँ थाउजेंड और मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स कैसी हैं और कैटेगरीज के अंदर आपने इतने बड़े BSR के अंदर कैसे जाना है। BSR आपका बेस्ट सेलर रैंक है। अब जैसे मैंने टाइटल लगाया तो अब ये टाइटल मैंने उठाया इस प्रोडक्ट का टाइटल उठाया, ठीक है। इसका BSR कितना है। BSR देखने के लिए आपको प्रोडक्ट के ऊपर आके आप स्क्रॉल भी डाउन कर सकते हो। इसके अलावा मेरे पास एक एक्सटेंशन पड़ी हुई है। एक्सटेंशन का भी आगे चल के आपको बताऊंगा कि कौन सी एक्सटेंशन है। फास्ट काम करने के लिए आपने अगर तेजी से सर्चिंग करनी है तो आप कैसे करोगे। स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे नीचे करके आएगा आपके पास BSR, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले उसका प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में मैंने क्रॉस करके नीचे इसका जो है BSR वगैरह आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसका वेट आ रहा है, इसका नेम वगैरह, इसकी रेटिंग वगैरह आ रही है। ये रेटिंग है, ठीक है। ये रेटिंग एंड रिव्यूज़ है। इसके ऊपर आपने अभी फोकस नहीं करना, आगे चल के बताऊँगा इसके ऊपर आपने क्या करना है, ये क्या चीज़ होती है ये। अब यहाँ पे इसका BSR नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है, मेरे पास इसका BSR नहीं आ रहा, मैं दोबारा टॉप पे आ जाऊँगा। मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में वैसे ही एक आइडिया हो जाएगा कि इसका क्या BSR है। अब मैं इसके ऊपर पहली वाली वेरिएशन पर क्लिक करके देख लेता हूँ इसका क्या BSR है, किस BSR पे सेल हो रही है। तो दोबारा से प्रोडक्ट के ऊपर आ गया, पहले वाली वेरिएशन के ऊपर नीचे आता हूँ। मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पे अब देख लेता हूँ अगेन BSR आ रहा है मेरे पास तो नहीं आ रहा, ठीक है। कोई मसला नहीं है, प्रोडक्ट का BSR नहीं आ रहा, हम दूसरी प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं, इस प्रोडक्ट का BSR चेक कर लेते हैं। BSR हमारा हमेशा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के बाद आता है, ये आ रहा है यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के बाद प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर आप यहाँ पे गौर से देखो 54 का इसका BSR आ रहा है, ठीक है। अब 54 का BSR इन पेट सप्लाईज उसने लिखा हुआ है, यानी कि पेट सप्लाईज हमारी मेन कैटेगरी है, ओवरऑल मेन कैटेगरी है, उसके अंदर नंबर 54 पे है, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा BSR है। सी इन टॉप 100 एंड पेट सप्लाईज, इसको आप रहने दो, इसको आपको फोकस करने का कोई इशू नहीं है, ठीक है। कि आप फोकस करो या ना करो। टॉप 4 एंड कैन फूड, ठीक है। कैन कैट का जो फूड है उसके अंदर ये नंबर 4 के अंदर आ रहा है। मतलब कैटेगरी, सब कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी, फिर कंटिन्यू करते करते जो लास्ट मेन सब कैटेगरी है उसके अंदर ये नंबर 4 पे है। मगर हमने मेन कैटेगरी ही हमने पढ़नी है, उसके अंदर क्या इसका BSR है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास BSR आ गया। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ छोटी सी आपको बताने लगा जो मैं स्टार्ट में आपको बताना भूल गया। लोग कहेंगे कि जी आपने ये चीज़ बताई नहीं, तो वो होता है SN, ठीक है। SN क्या होता है, व्हाट इज़ SN, हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। ये आपका SN पाकिस्तानी बंदे वाला नाम नहीं है, ठीक है। व्हाट इज़ SN, ये कुछ और है, ठीक है। ये SN होता है। अब ये SN क्या होता है, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। SN क्या होता है, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होता है वो, जब मैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आऊँगा, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अमेज़ॉन के ऊपर आऊँगा, जिस भी सर्वर के अंदर होगा, जैसे .com में हूँ, उस प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड होगा, ठीक है। यूनिक कोड होगा। आप कहेंगे यार यूनिक कोड हमने याद करना है, तो याद आपने नहीं करना, बट वो कोड होगा। उस कोड से क्या होगा, आप उस प्रोडक्ट को सर्च आउट कर सकते हो। जैसे आपने प्रोडक्ट ओपन किया, आपने कहा यार ये मेरे क्राइटेरिया पे फुलफिल हो रहा है, इसको मैं रख लेता हूँ। आपने सिर्फ इस प्रोडक्ट को पूरा कुछ लिंक कॉपी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आपने सिंपल टाइटल में यहाँ पे B से लिखा हुआ वर्ड स्टार्ट हो रहा है, B से। अगर मुश्किल हो रही है तो मैं सिंगल क्लिक करूँगा
फिर सिंगल क्लिक करूँगा या फिर मैं डबल क्लिक कर दूंगा। तो अगर देखो यहाँ पे अगर मैं पूरा डबल क्लिक करना है, जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा ना लेफ्ट वाला, तो यहाँ से बी से लेके एंड के लाइन स्लैश से पहले पहले ये पूरा कोड कॉपी हो जाएगा। अब इस कोड का मकसद क्या है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। Ctrl+C कॉपी, मैंने इसको कर लिया। कॉपी करने पे क्या होगा, जैसे मैंने अपने पास सेव कर लिया सारे टैब्स, इसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है। बट नेक्स्ट टाइम जैसे ही मैं गूगल पे आऊँगा, गूगल पे आके मैं कहूँगा यार मेरा प्रोडक्ट कौन सा था, मैं इसी कोड को यहाँ पे पेस्ट करूँगा, गूगल पे पेस्ट करूँ। आप कहोगे अमेजोन से उठाया, बट गूगल पे पेस्ट करा, मैं गूगल पे एंटर इसको करूँगा, डायरेक्ट पहला लिंक हमारे पास प्रोडक्ट का वही ओपन होना चाहिए था। ओके ठीक है, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट ओपन होगा, ठीक है। पहला जो हमारे पास लिंक आएगा वो हमेशा इस प्रोडक्ट का आएगा। अब आई थिंक मेरे ख्याल हमने उसके साथ छेड़खानी की है, इसलिए जो है वो प्रोडक्ट ओपन नहीं हो रहा। हम इसका भी ऐसे उठाते हैं, डबल क्लिक किया, कॉपी, न्यू टैब पे गए, यहाँ पे पेस्ट करके देख लेते हैं। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर 1 पे आ रहा है। अब यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, अब ये आई डोंट नो कि क्या इशू है, शायद कोड के अंदर इशू आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास वही प्रोडक्ट ओपन होगा, ये देख सकते हो ये प्रोडक्ट है, और यहाँ से हमने इसको उठाया, ये वाला प्रोडक्ट। ओके, ये वाला प्रोडक्ट हमने उठाया, ठीक है। इसी का एस एन है, बी से स्टार्ट हो रहा है, डी पे एंड हो रहा है, तो ये हमारा होता है एस एन। अब ये बी से स्टार्ट हो रहा है, डी पे एंड हो रहा है। अगर यही कोड को मैं यहाँ पे भी एंटर करूँगा आगे, डायरेक्ट वही प्रोडक्ट पहले नंबर पे ओपन होगी जो हमने वहाँ पे ओपन की है। आपने माइंड में थोड़ा सा रख लेना, ये स्पॉन्सर है इसलिए नंबर 1 पे आ रही है। स्पॉन्सर ऐड हमेशा टॉप पे आती होती हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना यार हमने ये तो प्रोडक्ट सर्च ही नहीं की थी, ये की थी, तो स्पॉन्सर है। नीचे गौर से देख सकते हो स्पॉन्सर है, ऐड चल रहा है, आगे चल के इसके बारे में बताऊँगा। बट यहाँ पे हमारे पास मेन प्रोडक्ट वही ओपन होगी, कोई दूसरी प्रोडक्ट ओपन नहीं होगी। तो ये इसका जो कोड होता है, नंबर होता है बी से स्टार्ट होके, जैसे ये बी से स्टार्ट होके डी पे एंड हो रहा है, तो ये हमारा एस एन नंबर होता है, इसको हम कहते हैं एसएन, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ नीचे, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाते हैं हम इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको ये एसएन मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर सर्च बार के अंदर भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, और यहाँ पे इसकी कैटेगरी भी आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो इसकी कैटेगरी का जो रैंक है वो 221 है, ठीक है। आपका एक एसएन हो गया, एक आपका बीएसआर हो गया। अब सबसे पहले क्राइटेरिया में आपको मैंने बताया था कि आपका बीएसआर जो है 0 से लेके 50,000 तक मैक्स होना चाहिए। अगर ये 221 पे है तो इसका मतलब सेल्स की बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। बट हमने जो है प्रोडक्ट ढूंढनी होती है 50,000 के अंदर अंदर, मतलब आप 35,000 नंबर वाली प्रोडक्ट भी ढूंढ सकते हो, जिसका यहाँ पे 35,000 लिखा रहा हो, जिसका 32,000 है या 45,000 है, वो भी आप ढूंढ सकते हो। उसके ऊपर भी सेल्स अच्छी आएंगी। अमेजोन पे जो रैंकिंग चलती है उसका मतलब होता है सेल्स। ऑलरेडी हम इस फॉर्मूले को कवर अप कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम क्राइटेरिया की, कि क्राइटेरिया आपका क्या होता है, क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्राइटेरिया बनता कैसे है। हर बंदे का, हर प्रोडक्ट का, हर जो है कैटेगरी का अलग क्राइटेरिया होता है। आपने कैसे बनाना है, कैसे इसको याद रखना, कोई मुश्किल काम नहीं है। हर पर्सन का अपना क्राइटेरिया होता है। मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, हेडिंग दे लेते हैं क्राइटेरिया, ठीक है। व्हाट इज़ क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया वो तरीका है जिसके ऊपर आप बनाते हो। ओके, यहाँ पे इशू आ गया, इसको कर लेते हैं हम यहाँ मिडिल में, ठीक है। तो क्राइटेरिया वो होता है जिसके ऊपर रहते हुए आप चीज़ को ढूंढते हो। तो यहाँ पे आ गया क्राइटेरिया। अभी हम उर्दू ज़बान में क्राइटेरिया कह लो, इंग्लिश में एल्गोरिथम कह लो, कोई मसला नहीं है, बात एक ही होती है। अच्छा, अब क्राइटेरिया मैंने आपको सबसे पहली चीज़ बताई कि हमारा बीएसआर कितना होना चाहिए, बीएसआर हमारा होना चाहिए। अब आपने माइंड में रखना जो टर्म्स में आपको बता रहा हूँ। शॉर्ट फॉर्म में बात करूँगा तो आपने शॉर्ट में समझना, क्योंकि जो लोग सीरीज़ को शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। 0 to 50K तक होना चाहिए है, ठीक है, इन यूएसए। क्योंकि मैंने आपको बताया यूएसए मार्केट प्लेस बड़ी है, क्योंकि मैंने पहले दूसरे लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था कि यूएसए के अंदर ही सिर्फ 150+ जो अमेजोन के वेयर हाउस हैं, और ऑल ओवर द वर्ल्ड 370 या 350 के राउंड अबाउट वेयर हाउसेज हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, सबसे ज़्यादा वेयर हाउसेज जो होल्ड करता है वो अमेरिका खुद ही करता है, क्योंकि अमेजोन भी अमेरिका के ही मेन है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला जो क्राइटेरिया में चीज़ आ गई बीएसआर। आपने जब भी कोई प्रोडक्ट ढूंढनी है, आपने उसका बीएसआर सबसे पहले देखना है। अगर 50,000 से कम है तो आप उस प्रोडक्ट के ऊपर जा सकते हो, ठीक है। यह आ गया हमारा पहला क्राइटेरिया। दूसरी बात हमारी प्रोडक्ट की कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी आपने जो है सही तरह से वाइजली चूज़ करनी है कि प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है। सबसे बेस्ट जो कैटेगरीज़ हैं वो हमारी पेट की सप्लाईज़ हैं, ठीक है। इसके अलावा होम की हैं, होम एंड किचन हो गया। आपको यहाँ से लेफ़्ट साइड पे, अगर आप यहाँ पे आते हो, ओके, यहाँ पे आते हो तो आपको, ओके सॉरी हम किधर थे, अगर हम मेन पेज पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो बेस्ट सेलर्स की लाइन है उसके अंदर कैटेगरीज आपको मिल रही हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कैटेगरी चूज़ कर सकते हो, मगर कुछ कैटेगरीज जो है अमेजोन के ऊपर प्रोहिबिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, वो आप ऐसे नहीं सेल कर सकते, ठीक है। उसका भी बारे में आपको आगे चल के बता दूंगा ताकि आप लोग गलती ना करें। देखिए यहाँ पे कितनी सारी कैटेगरीज आ रही हैं, बट यहाँ पे मैं आपको बताने लगा जो मेन और अच्छी कैटेगरीज है वो आपको यहाँ पे बताने लगा, जिसके अंदर पेट है, हमारा होम है, गार्डन की कोई कैटेगरी है तो आप उसके अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा आप जो
है पेट फूड आपका ऑलरेडी हो गया है। इसके अलावा कोई भी कैटेगरी है जो आपको समझ आ रही है जो अच्छी है उसके अंदर आप वर्क कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन कि आपको उसकी प्रोडक्ट मिल रही है बाहर से या नहीं मिल रही। ठीक है, अब यहाँ पे क्राइटेरिया हमारा तैयार हो रहा है और ये डेली बेसिस पे चेंज भी होता जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहला हमारा आ गया BSR आ गया कि आपका 50,000 से कम BSR हमेशा होना चाहिए अगर आप US मार्केट के अंदर काम करते हो। अगर फर्ज कर लो UK के अंदर काम करोगे तो आपका BSR 30,000 या 25,000 से कम होना चाहिए। इसी तरह दुबई के अंदर आप काम करोगे तो उधर भी 35,000 से कम BSR आपका होना चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट का कैटेगरी डिपेंड नहीं करती, बट ओवरऑल उसका BSR जो है अपनी कैटेगरी के अंदर कम होना चाहिए। तो यहाँ से अब हमारा क्राइटेरिया का जो सीक्रेट है वो काम है वो स्टार्ट होने लगा है। बट उससे पहले हमें प्रोडक्ट हंटिंग आनी चाहिए और प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हमारे दिमाग में क्राइटेरिया होना चाहिए। तो क्राइटेरिया के अंदर हर थोड़े टाइम बाद एक ना एक चीज़ न्यू ऐड होगी। हर लेक्चर के अंदर एक से दो चीज़ें ऐड होती जाएंगी। बट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम समझेंगे कि आपने प्रोडक्ट ढूंढ ली, प्रोडक्ट ढूंढ के अब उसके ऊपर काम कैसे करना है, यहाँ पे वेरिएशन को कैसे देखना है, लिस्टिंग्स किस तरह की होती है प्रोडक्ट की, उन चीज़ों को देखना है, इनकी रिव्यूज़ रेटिंग का क्या चक्कर है। अभी बहुत कुछ है सीखने वाला, तो वीडियोस को पूरा फॉलो करना एंड तक। ठीक है, लास्ट लेक्चर तक आप लोग प्रोफेशनलिज्म की तरफ चले जाओगे। आप लोग को जो चीज़ें नहीं समझ आ रही, क्वेश्चंस के आंसर्स अभी आपके माइंड में कुछ चीज़ें हैं जो मैं स्किप कर रहा हूँ जानबूझ के, वो अगर आपके माइंड में तो आगे चल के क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारे क्राइटेरिया में सिर्फ दो चीज़ें आज ऐड हुई हैं, जिसके अंदर हमारा एक रैंक है और दूसरा हमारा जो है कैटेगरीज, प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे लिस्टिंग्स को डिस्कस करेंगे, वेरिएशंस को डिस्कस आपका रेटिंग एंड रिव्यूज़ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे और कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। इस तरीके से हमारा क्राइटेरिया बनेगा। देन क्राइटेरिया के बनने के बाद हम उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट के अंदर आप मुझे बता सकते हो कोई भी अगर आपको इशू फेस करने को मिल रहा है या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।